आज हमारा जो चैप्टर है फिर से हम अपना ऑब्जेक्टिव आज चालू कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं चल पाया, क्लास अनकंटिन्यूअस हो चुका था, लेकिन अब से कोशिश यही रहेगा कि क्लास हमारा कंटिन्यू चले। पिछले क्लास में हमने अपना द्विघात समीकरण क्लियर किया था, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा एक एक क्वेश्चन हमने किया था। आज जो हमारा चैप्टर है, आज हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी है, जिसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। उसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। इसमें फिर से हम उसी तरीका से एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे ताकि कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम ना रह जाए। समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है विषयनिष्ठ में, आपको यही समझाया गया था कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब होता है जब प्रत्येक स्थिति में डी का मान आपस में क्या हो? बराबर हो। डी का मान हम कैसे निकालते हैं? तो T2 माइनस T1 करके, यानी कि दूसरे पद में से जब हम पहला पद माइनस करेंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, फिर चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे, तो जो अगर आंसर हमारा आ रहा है, सारा आंसर अगर बराबर आ गया तो वो एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी अगर आपको एपी को पहचानना हो तो आपको करना क्या है? प्रत्येक सिचुएशन में आपको डी को कर देना है बराबर। अगर डी बराबर हो गया तो आंसर हमारा सही है, नहीं तो नहीं। हम जब भी मैथ का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आप याद रखिएगा कि आपका हमेशा एक ही आंसर सही आएगा, ठीक है? एक ही आंसर, कोई ना कोई एक ही आंसर सही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी का 2 आंसर सही आ जाए, 3 सही आंसर आ जाए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे ए नंबर में ऑप्शन दे रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बस आप 3 पद लिखते जाइए। ये पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है √2, √8, √18। उसके बाद सी नंबर में दे रहा है कि -10, -6, उसके बाद -2, और डी नंबर में दे रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आंसर इसमें क्या होगा? कोई एक ही होगा ना। देखिए यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि जब हम अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं, अगर हम 0.22 में से अगर 0.2 को हम घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2, 0.0। लेकिन जब इसमें से इसको घटा रहे हैं 0.222 में से अगर हम 0.22 को घटा रहे हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे 2, 0, 0.0। आप देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या आया? 2 गो, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या आया? 3 गो। आंसर सेम है या चेंज हो गया? चेंज हो गया। कैसे? यहाँ पर दशमलव के बाद मात्र 2 ही संख्या था और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या आ गया, यानी कि ये एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी देखना जरूरी है क्या? जब इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, अगर देखकर ही आंसर मिल जा रहा है तो दूसरे क्वेश्चन पर हमें मशक्कत नहीं करना है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए ये एपी में है या नहीं है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 है। जब हम अगर 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आता है? 2 से 4 और 2 से 2। 2 को 2 का स्क्वायर होकर रूट टूट जाता है और 1 को 2 रूट के अंडर में रह जाता है, यानी कि ये जो √8 आएगा इसका वर्गमूल निकलता है 2 √2। अगर 2 को √2 में से 1 को √2 घटेगा तो क्या को √2 बच जाएगा? 2 को बचेगा। लेकिन जब हम 18 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो क्या निकलता है? 2 से 9, 3, 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार 3 आया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 के ऊपर से रूट हट जाएगा तो ये बाहर, और रूट किसके ऊपर रह जाएगा? 2 के ऊपर। इसमें से आप इसको घटाइए, 2 √2। जब 3 को √2 में से 2 को √2 घट जाएगा तो 1 को √2 ना बचेगा। देखिए इसका भी घटाओ √2 और इसका भी घटाओ √2 है, यानी कि ये एपी में है। आपको कौन सा संख्या ढूंढना है कि कौन इसमें एपी में
नहीं है। इसमें एपी में कौन नहीं था, डी नंबर नहीं था, इसीलिए हम डी में टिक मारेंगे। ओएमआर शीट में हम क्या करेंगे, हमें गोल करना रहता है, हम गोल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए सेम वही क्वेश्चन जो अभी आपको समझाया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2 कॉमा √8 कॉमा √18, आगे का हमें देखना ही नहीं, सिर्फ 3 पद लिखना है। कह रहा है कि इसका पदांतर क्या होगा। जस्ट अभी आपको दिखाया गया है कि √2 को हम √2 लिख सकते हैं, √8 को हम √2 लिख सकते हैं, और 18 को जस्ट अभी आपको निकाल कर दिखाया था, इसको हम क्या लिखते हैं, 3√2 लिखते हैं। पदांतर आपसे पूछ रहा है, पदों का अंतर यानी कि डी पूछ रहा है। ये हमारा हुआ T1, ये हुआ T2 और ये हो गया T3। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है डी। डी क्या होता है, तो डी होता है T2 माइनस T1। T2 आपका क्या है, 2 √2 और माइनस T1 करना है। T1 क्या है, 2। जब 2 गो √2 में से ए गो √2 घटेगा तो आंसर क्या आएगा, ए गो √2। आप ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। समझने में कोई परेशानी, जिसको जो क्वेश्चन समझने में परेशानी होगा आप जस्ट अभी पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर, आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, कौन सा पद, nवां पद, या आप सीधे लिखिए nवां पद। nवां पद क्या दे रहा है, nवां पद यहाँ पर दे रहा है an प्लस b, तो इसका आपको निकालना है d। क्या निकालना है, d निकालना है। आप याद रखेंगे बाबू कि d का एक फार्मूला होता है। d का फार्मूला क्या होता है, तो d का फार्मूला होता है an+1। क्या होता है, an+1, और माइनस में होता है an। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो a के लिए हम लिखेंगे a, क्योंकि यहाँ पर a है। n के बराबर में, ये a के बराबर में, ये टोटल इसके बराबर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n+1, और लास्ट में यहाँ पर क्या है, b है, तो इस b को लास्ट में हम लिख देंगे +b। लिखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है an, माइनस लगाकर an, हमें पता है कि a के जगह पर a है तो an, और लास्ट में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस में b, तो प्लस में b लिख देते। इसको आप क्या कर दीजिए, घेर दीजिए, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए a से जब n में गुना होगा तो क्या आएगा, an आएगा। जब a से 1 में गुना होगा तो a आएगा, प्लस b का प्लस b, ठीक है। माइनस से an में गुना हुआ तो माइनस an, और माइनस से b में गुना होगा तो माइनस b। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आप देखिए an प्लस में और an माइनस में कट गया, b प्लस में और b माइनस में कट गया, आपके पास क्या बच गया, a। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि nवां पद, कौन सा पद, nवां पद दे रहा है यहाँ पे 5 - 3n, 5 - 3n दे रहा है। nवां पद को हम an भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर पदांतर निकालिए, यानी कि d निकालिए, जैसे पहला क्वेश्चन में निकाले हैं। अब हम वहां पे तो संख्या नहीं था, यहाँ पे संख्या है, तो हम सबसे पहले पद निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 को पद निकल जा रहा है, तो दूसरा में से पहला पद को घटा देंगे, फिर तीसरा में से दूसरा पद को घटा देंगे, तो पदांतर निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये n एक फालतू है, आप लिखिए n बराबर 1, 2, 3, क्या करने पर, लेने पर, लिख दिए। अब हम सबसे पहले पहला पद निकालते हैं, लिख दे a1 के बराबर में क्या आएगा, 5 - 3, हमने n के जगह पर क्या लिया, 1, तो यहाँ पर 3, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना, और यहाँ पर लिख दे 1। जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 5 - 3 है कम 3, 5 में से 3 जाता है, कितना बचेगा। समझने में कोई कंफ्यूजन। अब देखिए 1 ले चुके, अब क्या ले, 2, तो 5 - 3 गुने, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2। आगे बढ़ाएं, 5 का 5 और -3 दूनी 6, 5 में से 6 जाएगा, क्या आएगा, -1। अब a3 बराबर 5 - 3 गुणे 3, आगे बढ़ाएं, 5 - 3 9, अगर 5 में से 9 जा रहा है क्या बचेगा,
4। समझने में कोई तकलीफ है? नहीं ना। हमें निकालना क्या है? डी निकालना है ना। ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर T2 माइनस T1 लिखते हैं। यहाँ पर टी के जगह पर हमने क्या लिया है? ए, तो लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। A2 का मान क्या है? -1, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, और A1 का मान क्या है? 2, -1 और -2 क्या आ जाएगा? -3 हो जाएगा इसका आंसर। आप आंसर मैच कीजिए क्या दे रहा है। -3 है, सही है। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x + 2, x + 2, 3x और 4x + 1, 4x + 1 ये समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो आप देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि प्रत्येक स्थिति में डी का मान आपस में क्या है? बराबर में है। कभी भी आप देखिए कि x को समांतर श्रेणी में लिखते हुए हमेशा संख्या लिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया? x। क्वेश्चन कह रहा है कि तो आप बताइए x का मान क्या होगा, यानी कि x के जगह पर कौन सा संख्या आएगा? x के जगह पर हम कौन सा संख्या डालें कि टोटल किस चीज में हो जाए? समांतर श्रेणी में हो जाए। चूंकि यह समांतर श्रेणी में है तो हमें पता है कि ये हमारा है पहला पद, ये है दूसरा पद और ये है तीसरा पद। और जब समांतर श्रेणी में अगर कोई पद हो तो प्रत्येक स्थिति में डी का मान आपस में क्या आता है? बराबर आता है। डी का मान बराबर आता है। चूंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, डी का मान बराबर आता है। यहाँ पर हम कम से कम क्या को डी निकालेंगे? 2 को डी निकालेंगे, 2 को डी निकालेंगे। पहले का डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 करेंगे और दूसरा का डी निकालने के लिए T3 माइनस T2 करेंगे ना। आगे बढ़ाए हो, T2 का मान क्या है? 3x, और इसमें से घटाना है T1, घटाना है क्या? x + 2, यही घटाना है ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए 3x -x में गुना हुआ -x और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब 3 को x में से 1 को x जाएगा तो 2 को x माइनस में 2 हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है? T3 माइनस T2, T3 क्या है? 4x + 1 है, इसमें से घटाना है T2, T2 क्या है? देखिए पहल का T1 होता है, दूसरा का T2 होता है और ये अंत वाला T3 है। T2 क्या है हमारे पास? तो 3x है, -3x। जरा आप बताइए 4 को x में से 3 को x जाएगा, क्या को x बचेगा? 1 को x प्लस में 1। ये भी डी का मान और ये भी डी का मान, और प्रत्येक डी आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो सकता है। बराबर इसको कर देते हैं। कैसे? तो हम लिखते हैं 2x - 2 के बराबर में x + 1 लिख दें। इसको हम इधर ले आए तो यहाँ पर देखिए 2x + x इधर आया -x, ये 1 और ये -2 इधर आएगा तो +2। 2 को x में से 1 को x गया, 1 को x बचेगा और 1 और 2 कितना आ जाता है? 3। आपको मान किस चीज का निकालना था? मान किस चीज का निकला? कितना? 3। आंसर मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 नंबर कह रहा है कि 2/3 कॉमा ए और कॉमा में 2 दे रहा है। देखिए आपको उलझना नहीं है, आपको फंसना नहीं है, सिर्फ ये फंसाने के लिए ऐसे बट्टा में दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में, पिछला क्वेश्चन भी बोला था समांतर श्रेणी में, पिछला क्वेश्चन में बोला था कि x का मान निकालिए, इसमें क्या कह रहा है? a का मान निकालिए। फिर से हम वही करेंगे। क्या हम मान लेते हैं कि ये T1 और ये T2 और ये क्या है? T3 है। हमें पता है कि d बराबर होता है T2 माइनस T1, और अगर दूसरा का d निकालेंगे तो क्या होगा? T3 माइनस T2 होगा। आगे बढ़ा इसको। T2 हमारा क्या है? a माइनस T1 क्या है? T1 है 2/3। ठीक, समझने में कोई दिक्कत? इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आइए यहाँ पे T3 हमारा कितना है? 2 है और माइनस T2 क्या है? a है।
d इसके बराबर और ये d इसके बराबर, और दोनों d आपस में क्या हुआ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कर दे दोनों को बराबर। देखिए दोनों को बराबर करेंगे, जब हम दोनों को बराबर करते हैं तो लिख सकते हैं a माइनस 2/3 के बराबर में 2 माइनस a, a को इधर कर दे और इसको उधर भेज दे। जब ये a इधर आएगा तो a माइनस से इधर आया तो प्लस a के बराबर में 2, और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में 2/3। इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ा इस क्वेश्चन को, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो a और a कितना, 2a के बराबर में 1 और 3 का एलसीएम 3। उसके बाद 1 तिया 3, 3 दूनी 6, प्लस 3 एकम 3, 1 दूना 2। आगे बढ़ाएंगे तो 6 2 8/3 है, ये 2 गुणा में इधर आया तो भाग में 8/3 और भागा 2 कर दे। इसके नीचे हम अपना मन से लिख सकते हैं 1। जब आगे बढ़ाएंगे तो 8/3 को 8/3 लिखना है, गुणा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 2 चौका 8 कट गया, कटा, ऊपर 4 एकम 4 और बटा में 3। आंसर मैच कीजिए कितना है, मैच कीजिए आंसर, फटाफट मैच करते जाइए। यही है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बुआ, ये 7 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया हुआ है। कैसे पता है कि ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, क्योंकि सब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन फिर से शायद आप नहीं पढ़ पाए होंगे, इसलिए आपको फिर से बता दिया जा रहा है। गौर से इस क्वेश्चन को समझिएगा तो आपके समझ में आएगा, अगर आप गौर से नहीं समझ रहे तो आपके समझ से बाहर होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का पीवा पद क्यू है, क्या है, पीवा पद क्यू है। देखिए कैसे उलझा रहा है, अगर नहीं समझिएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा, नहीं समझ में आएगा। और फिर से कह रहा है क्यूवा पद पी है, पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद क्या है, पी है। तो कह रहा है कि आप बताइए आरवा पद क्या होगा इसका। कोई मेल जोल ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिया तो आंसर तो जरूर इसका कुछ ना कुछ आएगा ना हो। हमें पता है कि एपी का जब ये पद बोला तो हम एनवा पद का बात करें तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पढ़ना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखेंगे माना कि, इसको हम पूरा, इसीलिए हम पूरा इसको बनाकर आपको दे रहे हैं। माना कि एपी का प्रथम पद क्या मान ले, ए मान ले, ए, तथा सार्व अंतर डी है। क्या है, सार्व अंतर क्या है, डी है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां पर प्रथम पद को हम ए से ही सूचित करते हैं और सार्वंतर को डी से ही सूचित करते हैं, इसलिए इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए आपको कह रहा है कि आप कौन सा पद निकालिए, पीवा पद निकालिए। आपको कौन सा पद निकाला है, पीवा पद। पद को हम किस चीज से सूचित करते हैं, एन से। तो लिख दे ए पी बराबर ए प्लस एन के जगह पर पी माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। पीवा पद निकल गया, लेकिन पीवा पद क्या है, क्यू है। तो यहां पर हम लिख दे क्यू के बराबर में ए प्लस पी से डी में गुना हुआ पी डी और माइनस डी से 1 में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, डी। इसको लिख देते समीकरण 1। अब लिखते हैं पुनः, लिख दिए। अब कह रहा है कि क्यूबा पद क्या है, पी है, यानी कि क्यूबा पद भी निकालना है। तो लिखेंगे ए क्यू बराबर क्या लिखाएगा, ए प्लस एन के जगह पर क्यू माइनस 1 और इंटू में डी। चूंकि क्यूबा पद क्या दे रहा है, पी दे रहा है, तो यहां पर हम लिखते हैं पी के बराबर में ए प्लस क्यू से डी में गुना हुआ क्यू डी माइनस डी। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब लिख दे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। समीकरण 1 में जब भी हम समीकरण को घटाएंगे तो राइट साइड वाले को राइट साइड वाले के साथ और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले के साथ। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो Q है इसको माइनस करते हैं, Q माइनस P लिख देते हैं। अब इसी में से माइनस करना है
ए प्लस पी डी और माइनस में डी, और इसमें से घटाना है क्या, समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा क्या है, तो ए प्लस क्यू डी माइनस डी, यही है ना। चलिए जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए q माइनस पी के बराबर में a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस से a में गुना होगा माइनस a, माइनस से क्यू डी में गुना होगा तो माइनस क्यू डी, और माइनस माइनस डी, माइनस से माइनस में गुना हुआ प्लस और डी। अब देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस ए कट गया, आपके पास q माइनस पी के बराबर में क्या बचा, यहाँ पर बचा पी डी माइनस क्यू डी। इस दोनों में डी कॉमन है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे q माइनस पी के बराबर में डी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा p माइनस क्यू, ये डी के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि अब हम लिख सकते हैं डी के बराबर में ये गुणा इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि q माइनस पी के बट्टा में लिख सकते हैं p माइनस क्यू। अब चेंज क्या आ गया, तो देखिए q से q कट जाता, p से p कट जाता, लेकिन यहाँ पर q माइनस में और यहाँ पे यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ पर p माइनस में और यहाँ पर p प्लस में है। करना कुछ नहीं, इसको हम काटेंगे, लिखेंगे एक और लगा देंगे माइनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम इससे माइनस से इसमें गुना कर दे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना। हो कैसे, माइनस से क्यू में गुना हुआ माइनस क्यू, अब माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, दोनों कट जाएगा माइनस मर्तबे से, और यहाँ पर एक लिख दिए, डी का मान क्या आ गया, माइनस एक आया, लिख दे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, आपका समीकरण 1 है q के बराबर में a प्लस पी डी माइनस डी, यही ना है। आप लिखिए, आप यही समीकरण अभी आपको लिखना है, a प्लस p माइनस 1 और इनटू में d का मान आपका क्या आया हुआ है, -1 लिख दे, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए q के बराबर में a प्लस, जब -1 से p में गुना होगा तो माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इस दोनों को इधर भेज दे क्योंकि हमें चाहिए a का मान। अब हम लिखेंगे a के बराबर में, जब इस दोनों को इधर भेजेंगे तो इधर है q, ये माइनस p इधर आया तो प्लस p, और ये +1 इधर आया तो -1। यहाँ से क्या आपका निकला, a का मान निकला। अभी तक जो काम कर रहे खाली आलतू फालतू वाला काम कर रहे, क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, आरवा पद निकालना है ना। जैसे हमने यहाँ पर पीवा पद निकाला, क्यूवा पद निकाला, वैसे हम आरवा पद निकाल सकते हैं ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए आर बराबर, या लिखे चुके ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इनटू में क्या होता है, डी होता है। अब यहाँ देखिए आप ए आर आपको निकालना है। अब देखिए आप ए का मान आपको क्या मिला हुआ है, ए का मान आपको मिला हुआ है q प्लस पी माइनस 1, क्या मिला हुआ है, q प्लस पी माइनस 1 मिला हुआ है। n के जगह पर r आया तो n के जगह पर आपको क्या लिखना होगा, r -1, और d का मान आपको क्या मिला हुआ है, -1, तो गुणा में -1। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखना है ए आर के बराबर में q प्लस पी माइनस 1 से r में गुना हुआ माइनस r, माइनस माइनस प्लस 1 से 1 में गुना हुआ 1। अब आप यहाँ देखिए +1 -1 कट गया, आपको निकालना क्या था, आरवा पद यही है ना, क्या निकला, q प्लस पी माइनस r, यही हो जाएगा आपका आंसर मैच कीजिए। सही है, बढ़ा जाए आगे। देखिए 8वां नंबर और 9वां नंबर क्वेश्चन, अभी जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का मैथ है, बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में समांतर श्रेणी, पेज नंबर QB 12। अगर आपके सामने बुक है तो 8वां और 9वां नंबर क्वेश्चन, ये दोनों सूत्र है, आप ये दोनों याद कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं उससे आगे 10वां नंबर क्वेश्चन से। अब अगला जो क्वेश्चन है, बिना बनाए हुए क्वेश्चन एक भी बनने वाला नहीं है। अगला जो 2 है वो सूत्र है, आपको याद कर लेना है, 8वां और 9वां। हम आपको 10वां नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं।
देखिए आप 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 6, 10, 14 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है? डॉट 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 का कौन सा पद 82 है? ठीक है, जिन्होंने एपी ढंग से नहीं पढ़ा है समझ लीजिए, एपी में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको बनाकर हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ए का मतलब होता है पहला पद यानी कि 2। उसके बाद क्या लिखते हैं डी क्या होता है T2 माइनस T1। T2 का मान है 6 माइनस T1 का मान है 2। 6 में से अगर 2 जाता है कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा पद 82 है। हम यहाँ पर लिखेंगे, एक पॉइंट लिख देते हैं, माना कि एपी का एनवा पद 82 है। क्या है? एनवा पद कितना है? 82 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एन, एनवा पद को एन से दिखाते हैं। इसका मान कितना आ गया? 82 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कौन सा पद 82, आपको पद निकालना है। तो यहाँ पर एन बराबर क्या होगा यही आपको निकालना है। आपके पास एक ही एपी में फिलहाल के लिए घिसा पिटा फॉर्मूला है, कौन सा? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डे। हम देख रहे हैं कि ए एन का मान हमारे पास है 82, ए का मान है हमारे पास 2 प्लस एन का मान हमारे पास नहीं है और डी का मान है हमारे पास 4। ठीक है, आप देखिए जरा यहाँ पे ये जो 2 है प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 और एन 2 में 4 के बराबर में 82 माइनस 2। क्या लिखेंगे? 82 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एन माइनस 1 इन 2 में 4 है, 82 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 80 बचा। ये 4 इसके साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो लिख सकते हैं एन माइनस 1 के बराबर में 80 बट्टा 4। 80 में 4 से भाग लगेगा तो कितना मरतबे कट गया? -1 उधर गया तो 20 प्लस 1, एन का मान कितना आ गया? 21। यही हो जाएगा इसका आंसर। बन गया क्वेश्चन, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे का जितना भी क्वेश्चन है बाबू बनाने वाला क्वेश्चन है, आपको होमवर्क नहीं दिया जाता, लेकिन जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। इसलिए जब से ऑब्जेक्टिव पढ़ाई हो रहा है, आज फर्स्ट डे आप लोगों को इसमें होमवर्क दिया जा रहा है और होमवर्क आप लोगों को कहाँ तक करके लाना है, तो ज्यादा नहीं, आप 22 तक अपना होमवर्क इसमें कंप्लीट करके लाएंगे। जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा और नेक्स्ट डे कोशिश यही रहेगा कि आपका एपी समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ाया गया समझने में कोई परेशानी? अगर जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से क्लास ले रहे हैं और कुछ भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।